में 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में। आज बजट है 1,54,000 करोड़ रुपया। If you compare it with the Congress or the UPA regime, in 2013-14 their agriculture budget was 27,662 crore rupees, and today NDA government budget for this fiscal is 1,54,000 crore rupees. इससे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि कैसे हमने किसानों के लिए काम किया। अगले कुछ सालों में हम लोग 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की ओर प्रेरित करेंगे, उस दिशा में वो आगे आए। दूसरा जो देखा जाए तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक मिलता रहेगा, इसका भी प्रावधान किया है। वेजिटेबल सब्जियां उगाने में और बढ़ोतरी हो, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग तीनों पर बल दिया गया है। सब्जियों के भी, दलहन तिलहन के भी, पल्सेस ऑयल सीड हो उसको भी लेके आत्मनिर्भर हम बने। सब्जियों की भी कोई कमी ना हो और दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़े ना और किसान को बहुत ज़्यादा कम दाम मिले ना। इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और मार्केटिंग की सुविधाएं भी और ई मार्केटिंग सुविधाएं भी उनको और प्रावधान करवाएंगे। इसमें मैं कहना चाहता हूं 1 लाख करोड़ रुपये हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में दिया था, जिसका लगभग 33,000 करोड़ अब तक खर्च हो चुका है। आगे और इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि जहां खपत ज़्यादा है सब्जियों की, उसके आसपास ही उसका भंडारण और उसकी पैदावार को और बढ़ाया जा सके, ताकि ढुलाई में भी कम खर्चा हो और इसकी स्टोरेज के फायदे किसान को भी मिल सके। उस दिशा में हम आगे बढ़ें। विषय तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रेक दे के आपके सवाल भी कुछ ले लेता हूँ, ताकि आपके मन में कुछ है। तो जैसे जन विश्वास बिल हम पहले भी लाए थे, जो हमारे टैक्स केसेस पुराने हैं वो एक अवसर मिलता है उसको ख़त्म करने का। इस बार फिर उस तरह से 2.0 लेकर आए हैं ताकि टैक्स के ऐसे केसेस से आपको राहत मिल सके। सवाल किसी का कोई? अनुराग जी, आप कह रहे हो कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी फार्मर डिमांड कर रहा है कि ये रिपोर्ट लागू नहीं हुई, इसको लागू किया जाए। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, स्वामीनाथन कमेटी जी की रिपोर्ट यूपीए के समय आई और यूपीए सरकार में ना सोनिया जी, ना राहुल जी, ना मनमोहन जी, तीनों उस रिपोर्ट पर बैठे रहे, कोई काम नहीं किया इन्होंने। ये जानबूझकर किसानों का यूपीए कांग्रेस की सरकार भला नहीं करना चाहती, उस पर बैठे रहे, रिपोर्ट का लागू नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू किया और एमएसपी खरीद में लागत प्लस 50% मुनाफा हम लोग देते हैं। और मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं, यूपीए के 10 साल में एमएसपी खरीद 5.5 लाख करोड़ की हुई, एनडीए की सरकार में एमएसपी खरीद 18,40,000 करोड़ की हुई 10 साल में। कितना अंतर है, ये बड़ा फर्क है। और अगर आप इसके एक एक पहलू को देखेंगे, जैसे मैंने बजट का बताया कि उनका 27,000 करोड़, हमारा 1.5 लाख करोड़। इनके समय फसल बीमा योजना में कुछ ना के बराबर नहीं मिलता था, हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा दिया। इनके समय 5,500-6,000 करोड़ रुपया सिंचाई योजना पे खर्च, हमने 15,500 करोड़ रुपया खर्च किया है। बैंकों से किसान को 7,30,000 करोड़ रुपया मिला 2013-14 में, हमारे समय पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया मिला, 3 गुना ज्यादा। हमारा लगातार प्रयास है कि किसान की आय को हमने दोगुना करने की ओर लेकर जाना है, उसकी लागत को कम करना है, उसके मुनाफे को बढ़ाना है, उसको स्टोरेज की क्षमता भी साथ में देनी, यानी कि उसकी लागत भी कम हो, स्टोरेज की सुविधा मिले और मार्केटिंग उस समय करे जब मार्केट में अगर दाम कम मिल रहा है तो स्टोर कर सके और पर्याप्त समय पर अपने सब्जी को, फल को, अपने उत्पाद को बेच सके, उस दिशा में करना है। नीति आयोग की मीटिंग होती है, उसमें अपोजिशन के जितने मिनिस्टर हैं वॉकआउट करते हैं, हिमाचल चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहां जाने का फायदा क्या, जब बजट में किसी भी जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां पर प्रावधान नहीं होता, पैसे नहीं मिलते, तो जाने का फायदा क्या है? मुझे लगता है कहीं वो विचारहीन तो नहीं हो गए, विचारों की कमी हो,
सुझाव की कमी हो या इच्छा की कमी है। इच्छा शक्ति नहीं है कि विचारहीन है, या केवल राजनीति करने के लिए अब नीति आयोग का मंच को भी विपक्ष कर रहा है। हम भी विपक्ष में रहे, केंद्र की सरकार भी उस समय प्लानिंग कमीशन होता था, हमारे मुख्यमंत्री भी आते थे, अपना विषय रखते थे, माने ना माने उस समय की बात, हर व्यक्ति अपना सुझाव देता है। बजट से पहले भी हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, वित्त मंत्री हमारे यहाँ भी आए, हम लोगों को भी वहां पे बुलाते हैं। इसी तरह से ही नीति आयोग भविष्य के लिए किन योजनाओं पे काम करना है, वो फीडबैक मैकेनिज्म अगर राज्यों का नहीं होगा और राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि क्या अपने आप को आज इस सिस्टम से केवल इसलिए दूर रखना चाहते हैं कि उनको एक राजनीति करनी है। हमने पिछले कुछ वर्ष पार्लियामेंट में भी ऐसे देखे कि विपक्ष केवल हंगामा चाहता था, बायकॉट चाहता था। जो सड़कों पर हंगामा कर सकते थे वो सदन में जाकर करते थे, सदन चर्चा के लिए। इसी तरह से नीति आयोग का प्लेटफॉर्म चर्चा के लिए है, फीडबैक के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए है। हाँ, नेहा। पंजाब के सीएम ने भी अभी भी टीसी हो गया है, उन्होंने ये बोला कि बजट में जिक्र तक नहीं किया गया पंजाब का, और हिमाचल के भी सीएम ने यही कहा है कि एक भी जिक्र तक नहीं है। अगर इसमें इलैबोरेट कि व्हाट इज द बजट फॉर पंजाब एंड हिमाचल तक। मैं आपको दो बातें करता हूँ। ये यूनियन बजट है, इसमें एक एक राज्यों को लेकर बजट की डिटेल नहीं दी जाती। मान लो मैंने आपको एग्रीकल्चर में 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया, 1,48,000 करोड़ रुपया हमने शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए दिया, 2,66,000 करोड़ रुपया हमने रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया, 6,62,000 करोड़ रुपया आज तक का सबसे ज्यादा हमने डिफेंस के लिए दिया। तो क्या उसकी एक एक चीज बताई जाए कि बॉर्डर विलेज रोड वहां पे बनने वाली है तो किस राज्य के किस जिले में बनेगी? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ 77 साल में। तो इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि जब किसी राज्य के साथ कोई पक्षपात ना किया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चलते हमने लगातार संघीय ढांचे को और मजबूत किया है। और पंजाब के लिए मैं कह दूं, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को जो रोज पेज फंसाए रखते हैं गवर्नर साहब के साथ या अपनी ओछी राजनीति करने के लिए, मैं इतना उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे हजारों करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए, पंजाब सरकार ने जब वो किया, वो देश आज तक भूला नहीं है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए थे। उनकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। हमने तो दिल बढ़ा करके तब भी एम्स हो, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर हो, 32,000 करोड़ रुपए की सड़कें, विकास के केंद्र। मैं सड़कों की लंबी सूची आपको पढ़ सकता हूं, मेरे पास सारा खाता है। लेकिन क्या अब राज्य स्तर पे आ जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, इनकी 10 साल यूपीए की सरकार रही, तुलना करके बताइए उस समय क्या मिला और आज पंजाब को क्या मिला है। हम सीना ठोक कर कहते हैं, पंजाब को अगर किसी ने दिया तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हाँ जी, गणेश जी बोलिए। सर आपने कहा कि 1.5 लाख करोड़ राज्यों को दिया गया है बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट, डेवलपमेंट कार्यों के लिए। तो ये जो आरोप सब लगते हैं कि महज 1-2 राज्यों पर ही बजट केंद्रित था, बिहार का नाम आता है, आंध्र प्रदेश का नाम आता है, बाकी राज्यों के लिए कोई परियोजना बजट में जैसे अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश के लिए वैसे दिखाई नहीं दी। इसी को मैं ऐड ऑन करूंगा। बार बार आरोप ये लग रहे हैं कि पक्षपात किया गया है, इनइक्विटेबल और डिसअपॉइंटिंग। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, अगर आप केवल रेलवे का बजट भी उठाकर देख लेंगे तो जितना यूपीए ने 10 साल तो छोड़िए, जितना यूपीए ने 30 साल में कांग्रेस ने मिला के नहीं दिया होगा, उससे ज्यादा हमने इस साल दे दिया है। अब क्या बात करते हैं साहब? जिस तरह के सड़कों का, रेलवे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास हमारी सरकार के समय हुआ, उसकी कांग्रेस के 10 वर्षों की तुलना भी करेंगे तो कहीं सामने खड़े नहीं होते। केवल बोलने से नहीं काम चलेगा, आंकड़े आते हैं। आपने रेल मंत्री का भी प्रेस नोट देखा होगा और बताया गया, मेरे मान लीजिए हिमाचल के भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है, कांग्रेस के 10 साल में मिलाकर भी 100 करोड़ रुपया नहीं आया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। एक साल में हमें 2-2 हजार करोड़ रुपया उसके लिए मिल रहा है। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए भी मिला है।
कई गुना ज्यादा मिला है। और मैं चाहूंगा कि मैं आज जाने से पहले यहाँ पे आंकड़े देकर जाऊंगा, आपकी प्रेस रिलीज में भी आने चाहिए। राजी एलिगेशन ये लग रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया, लेकिन पंजाब में लास्ट ईयर इतनी बाढ़ आई है, सब कुछ हुआ है, पंजाब को भी स्पेशल पैकेज। उसका एक फॉर्मूला डिवाइड हिमाचल में भी आया, उत्तराखंड में भी आया। देश में जहां पर भी आपदाएं आती हैं वहां पे होम मिनिस्ट्री की टीम जाती है, उसका दौरा करती है, राज्य की सरकारें अपना एस्टीमेट देती है, उसका आंकलन करने के बाद केंद्र सरकार एनडीआरएफ में से उसको पैसा देती है। उसको सिस्टम इन प्लेस है, यूपीए के समय से, और ये हमने नहीं, उनके समय से जो बना है वही हम आज तक लागू करते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पंजाब ने कहा है कि उन्हें भी पहाड़ी राज्यों की तरह स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, जो कि सेंटर ने नहीं दिया। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरा वैसे गिला एक आपसे भी चलो मैं कर सकता हूं, आप तो मेरे भाई हो। अब ये सत्ता में आने से पहले कहते थे कि अगर वो एमएसपी नहीं देंगे तो मेरी सरकार एमएसपी देंगी, कहते थे। भगवंत मान जी नहीं कहते थे, इनकी जो मंत्री बनी महिला विधायक वो भी कहती थी, नहीं कहती थी। आज कहां है जी उनका एमएसपी? कितने किसानों को दिया पंजाब में? आज दिल्ली की क्या हालत कर दी इन्होंने, झीलों का शहर बनाना था इन्होंने दिल्ली को। 3 नौजवान बच्चे युवा हमारे साथी एक बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं देश की राजधानी में। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खोया, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे थे। क्या पता था वो बेसमेंट उनको निकल जाएगी। ये है उनका झीलों का शहर। कि किस तरह की राजनीति है। सर, एक जैसे आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, किसानों के लिए आपने इतना इनको भी डबल हो रही है और आपने एमएसपी भी दिया, लेकिन एक किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा सर? ये कब तो क्या उनकी बात सरकार को समझ में आ गया? आप भी कुछ प्रयास करो, हम भी कर रहे हैं। अब जैसे आपने बताया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी गई है, तो उनको बुला करके समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किसानों के जिस तरह से अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उनको दिल्ली तक नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ मैडम, चंडीगढ़ हम चुनाव से पहले भी आते रहे, काफी मीटिंग्स हुई, आगे भी होती। बजट पे आज चर्चा कर लेते हैं, बाकी आज बजट पे चर्चा कर लेते हैं। एनी अदर हैव ए क्वेश्चन? धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। थैंक यू।